तो रामानुजाचार्य जी जो है कलयुग में भगवान लक्ष्मण जो है राम अनुज वो आते हैं और श्री संप्रदाय की जो है ध्वजा को वो फहराते हैं और पूरे भारत में श्री संप्रदाय का प्रचार करते हैं। बहुत सारी लीलाएं कथाएं उनके संदर्भ में है। एक विशेष जगन्नाथपुरी की अभी मैं कथा पढ़ रहा था कि भगवान की लीला भी विशेष है कि एक बार जब रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथपुरी में वो देखते हैं कि भाई व्यवस्था बड़ी ऊट-पटांग सी है। जब मर्जी उठा रहे हैं, जब मर्जी सुला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं इतना और ऐसे-ऐसे और हर जाति के लोग सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ के जो राजा थे, उनको कहा कि भाई ये क्या हो रहा है? भगवान की सेवा ऐसे नहीं होनी चाहिए। भगवान की सेवा में ऐसे नियम होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे आरती, ऐसे। तो पूरी व्यवस्था बता दिया कौन-कौन सेवा कर सकता है। और अगले दिन सुबह से राजा ने कहा कि ठीक है, राजा श्रद्धालु था। तो कहा कि जैसा आप कहें और हम कल से ऐसी ही सेवा प्रारंभ करेंगे। और रामानुजाचार्य जी ने कहा कि आप ही प्रथम करना, उसके बाद से इस विधि का पालन होगा। और उधर सब जगन्नाथ जी के जो सेवक थे, जो भक्त थे, वो सोचने लगे कि भाई ये कैसे हो गया, अब हम सेवा कैसे करेंगे जगन्नाथ जी की? क्योंकि वहाँ पर निजी जाति, शबड़ जाति इत्यादि बहुत सारी जातियों की अलग-अलग सेवाएं हैं। तो सब जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब हम आपकी सेवा कैसे करेंगे, हमारा तो सेवा ही जीवन है। तो अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो राजा प्रतीक्षा कर रहे थे कि रामानुजाचार्य आएंगे आएंगे आएंगे। और उधर क्या होता है, रामानुजाचार्य सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि वो जगन्नाथपुरी में नहीं है, वो वापस दक्षिण भारत पहुंच चुके हैं। और जगन्नाथ जी उनको स्वप्न में आदेश देते हैं कि भाई ठीक है, आप जैसी व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन ये जो मेरा धाम है, यहाँ पर ये जो मेरे भक्त हैं, ये इस प्रकार से ही सेवा करते हैं, तो इनको ऐसे ही सेवा करने दो।